मैं सच में डर गई थी साहिल। कुछ पता चला वो लोग कौन थे? नहीं यार, बात बहुत पुरानी हो गई और मैंने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है। तुम कुछ पूछना चाह रही हो? हाँ, वो बतूल ने क्या सोचा? वो आशिर सर से खुला लेगी या सारी जिंदगी उनका इंतजार करेगी? ये उसकी जिंदगी है और हमने उसे ये फैसला करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। कुछ तो बताया होगा उसने कि वो क्या चाहती है। वैसे अभी जॉब कर रही है वो? हाँ, वो जॉब कर रही है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता कि वो किस नतीजे पे पहुंची है और क्या सोच रही है, क्योंकि इंसान सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन फैसला हमेशा अपनी सोच से मुख्तलिफ करता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा ये बताएं, आपके मामू और मुमानी क्या चाहते हैं? मुमानी तो चाहती हैं कि बतूल आशिर से खुला ले लें, लेकिन बाबा ने आशिर से तलाक की बात क्यों की है? इस मामले में उनका नाराज होना बनता तो नहीं है। बाबा बात समझ नहीं रहे हैं। घर इस तरह आबाद नहीं होते हैं। बेटियों को सर झुकाकर ही ससुराल में अपनी जगह को आबाद रखना पड़ता है। इस तरह तो मनाइल समझेगी कि मैं उससे डर कर अपना घर छोड़ आई। समझेगी वो जीत गई। जाहिर मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन क्या? लेकिन बतूल अभी तक नहीं चाहती कि वो आशिर साहब से खुला ले लें और कुछ कंफर्म भी नहीं है। अच्छा ये बताएं साहिल, आपने अपने बारे में क्या सोचा? कुछ खास नहीं, बस वक्त गुजर रहा है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया। नौशीन की मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से ही देना होगा। साहिल मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और कोई रिश्ता ही नहीं बन पा रहा कि हम एक हो जाएं। सच कहते हैं, मुसीबत जो है ना वो अकेली नहीं आती, अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेकर आती है। फजीला, कुछ गुम गया है आपका तो मुझे बताएं। मैं सुबह से देख रही हूँ आप बैग में बार बार कुछ ढूंढ रही हैं। नहीं वो कुछ नहीं, मेडिसिन रखी थी ना वो नहीं मिल रही थी, बैग में ही होगी। खैर मैं देख लूंगी। आपकी क्लास खत्म हो गई? अभी अभी क्लास से ही तो आ रही हूँ, अब तो बस नेक्स्ट क्लास में जाने का टाइम है। बस वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता, बहुत तेजी से गुजर जाता है आजकल। मिस फजीला, आप अगर बुरा ना माने, मैं हमदर्दी में आपसे कुछ कहूँ? मेरी हमदर्दी में क्या ख्याल आ गया आपको? देखिए, हम दोनों कॉलीग्स हैं, बल्कि उससे ज्यादा मुखलिस रिश्ता है हमारा। दोस्त हैं हम। अगर कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत हो, आप बिला झिझक कह दीजिएगा मुझे। मैं आपकी बात समझी नहीं मिस बतूल। मेरा मतलब है, अगर आपको कभी भी जैसे कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए या काम के लिए कोई मशवरा चाहिए हो,
याद रखिएगा, मैं आपके साथ ही खड़ी हूँ। बहुत शुक्रिया। अब बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैंने सिर्फ एक दोस्त के नाते ये बात कही आपको। नहीं नहीं मिस बतूल, आपके जज्बात और एहसासात समझती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हादिया को अपनी बेटी समझकर कबूल किया था। मैं हादिया की माँ बन के दिखाऊंगी और अपनी बेटी को बेमिसाल बनाऊंगी और अपनी बेटी के तमाम अखराजात मैं खुद उठाऊंगी। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमाना और मुझे मेरे नेक मकसद में कामयाब करना। मिस फजीला आजकल रोज ही देर से आती हैं, सब खैर तो है ना? कुछ तो ऐसा चल रहा है इनकी जिंदगी में जो बता नहीं रही है ये। क्या सोच रहे हैं मिस बतूल? आजकल आप रोजाना ही लेट आने लगी हैं और आपके चेहरे पर भी काफी थकन सी जाहिर होने लगी है, सब खैर है ना? बस कुछ नहीं, कामों का बोझ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इस वजह से। और शायद अब थकन भी होने लगी है। क्यों? हादिया आपके कामों में मदद नहीं करती? अरे नहीं, उसने तो आकर मेरा बोझ बांट लिया है। बस अब वैसे ही थकन सी होने लगती है। मुलाजमत करते हुए भी तो कितने साल हो गए हैं मुझे। अब जी चाहता है कि आराम करूं। तो आप मैडम फरा से बात करें ना, कुछ महीनों की छुट्टियों पे चली जाए। घर में कौन सा इतने काम होते हैं, फारिग बैठी रहूंगी। यहाँ स्कूल आती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ तो दिल बहल जाएगा। ये तो है, पर मेरा मशवरा है किसी डॉक्टर को दिखा लें। ठीक है मिस बतूल, मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। सर तो घर देखा आपने, कितना खूबसूरत है इंटीरियर, बाहर से देखिए कितना प्यारा है। डिमांड बताओ, डिमांड डिमांड। वैसे तो ऐसा घर आपको 20-25 करोड़ का भी नहीं, मैं आपको ये घर 5 करोड़ में दिलवा दूंगा। 5 करोड़? हाँ। वजह 15-20 करोड़ का घर 5 करोड़? असल में ये घर एक सरकारी मुलाजिम ने बड़े शौक से बनवाया था। एक ताकतवर आदमी को पसंद आ गया, उसने इस पर कब्जा कर लिया। ओह रिश्वत की कमाई से बनाया और चोरों ने कब्जा कर लिया। हाँ बिल्कुल ठीक समझे हैं आप। घर किसी और के नाम है, कब्जा किसी और ने कर रखा है। तुम डील करवाओ, रजिस्ट्री मेरे नाम हो ही जाएगी और कब्जा मैं खुद ही खाली करवा लूंगा। बस ठीक है, आए मेरे साथ, मैं असल मालिक को बुलवा कर रजिस्ट्री आपके नाम करवा देता हूँ।
तो ये बड़ी मुसीबत है। फरमाओ, क्या चाहिए? मुझे आशिर साहब से बात करनी है। वो घर पर हैं या चले गए ऑफिस? फैजान, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने भी ये सवाल तुमसे कई बार किया था कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। फैजान, मुझे जवाब दो, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मसला है? वफा के बदले वफा और बेवफाई के बदले बेवफाई। देखो फैजान, मेरी बात सुनो। तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। नहीं जी सकता मैं इस तरह। मैं इस तकलीफ से आशिर को भी बचाना चाहता हूं जो किसी भी वक्त तुम उसे दे दोगी। देखो, मुझे उससे मिलना जरूरी है। मुझे उसका नंबर भेजो। इस फैजान का अब कुछ ना कुछ करना ही होगा मनाहिल। जल्दी नहीं करूंगा मनाहिल, एक एक आंसू का बदला लेना है मुझे। तुम्हें लम्हा लम्हा अजियत से गुजारूं, आशिर तक पहुंचने में जल्दी नहीं करूं। कितनी बार कहा है तुम्हें कि दरवाजा पूछ के खोला करो कौन है, कोई और भी तो हो सकता था। मुझे आपकी छुट्टी का टाइम याद है और मुझे पता था आप ही होंगी, इसीलिए। ये लो तुम्हारे लिए, ये लो। अब कल से अच्छा सा जिम ज्वाइन कर लो। ये तुम्हारी ट्रेनर की फीस और जिम के पैसे। ये इतने सारे पैसे, ये इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? मुझे क्यों दे रही हैं? अभी तो बिल्स भी देने हैं, राशन भी लेना है। हादिया बेटे, वो रोजमर्रा के मसाइल हैं, हम उन्हें हल कर लेंगे। मगर तुम्हारा वक्त और तुम्हारा कैरियर इन सबसे ज्यादा कीमती है, ठीक है? और बाकी बातों के बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने आने वाली ट्रेनिंग पे फोकस करो और जो भी तुम्हारी जरूरत की चीजें हो बिला झिझक खरीद लेना, ठीक है? फिर उसकी कॉल आ गई है। हेलो हेलो, कौन? वही जिसकी आवाज सुनकर आपको गुस्सा आ जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया मुझे कॉल मत किया करो। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे कितनी अच्छी लगती हैं। मोहब्बत हो गई है आपसे मुझे। शट अप। अरे प्लीज 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 गुस्सा नहीं कीजिए, वरना क्या? ये जो मोहब्बत है ना मेरी, वो इश्क में बदल जाएगी। जस्ट शट अप। वैसे गुस्से का ये जो इजहार है ना, ये मिलकर भी किया जा सकता है, क्या कहती हैं? मेरे नौकर और गार्ड तुम्हें इतना मारेंगे तुम्हारे सर से भूत उतर जाएगा मोहब्बत का। अरे आप एक बार मिले तो सही, फिर देखेंगे कि आपके गार्ड मेरे दिल से ये मोहब्बत का भूत उतार देंगे या फिर ये जो पत्थर है ये मोम की तरह पिघल जाएगा। बहुत ही ढीठ मिट्टी के बने हो तुम। कोई शक, ये जो मोहब्बत है ना, ये होती ही बहुत जालिम चीज।
यानी मैडम सरवत साहिबा की बेटी हैं? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं, पहले मैं देखता हूँ और बाद में सुनता हूँ। कैन यू शट अप? माँ की तबीयत अभी खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। अरे नहीं नहीं नहीं, लहजा थोड़ा धीमा रखिए। मैं कल फिर आ जाऊंगा। तुम्हें तो मैं हासिल कर कर ही रहूंगा। काशान के लिए जो फेक पिक्चर्स बना रहा था उसे तो बंद करवा दिया है मैंने। बहुत जल्द काशान भी जेल में होगा। सर, काशान की कहानी भी अब खत्म हो जानी चाहिए। कोशिश तो मेरी यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई है जो काशान तक सारी खबरें पहुंचा रहा है। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी भी काशान से आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। कम ऑन यार, अगर तुमने शेयर नहीं किया तो काशान को कैसे पता है कि आज मैं मुल्क से बाहर नहीं गया हूँ? आज रात की मेरी फ्लाइट। सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपका कोई करीबी शख्स जो काशान तक आपकी सारी मालूमात पहुंचा रहा है। हेलो, कहाँ मिल सकते हो? घर पर मिल सकते हैं। काशान, मुझे तुमसे अभी अभी मिलना है, इमरजेंसी है कोई। हुआ क्या है? फोन पर नहीं बता सकती। ठीक है, आता हूँ। ओके। अब काशान ही वो आदमी है जो ये काम कर सकता है। साहिल, क्या कभी कोई हसरत पूरी होती है? मतलब किसी को दिल से चाहा जाए और वो आपको मिल जाए, जबकि उम्मीद के सारे दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। बिल्कुल पूरी होती है, अगर वो इंसान आपके लिए बेहतरीन है तो अल्लाह ज़रूर उसको आपके नसीब में लिख देता है। मैं चाहती हूँ कि मुझ में कोई हसरत बाकी ना रहे। मैं एक मुकम्मल इंसान के तौर पर जीना चाहती हूँ, उस शख्स के साथ जिसे मैंने दिल से चाहा। तो फिर बताएं आप, मामू मानी को कब भेजूं आपके घर? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैसे आएगा आपको यकीन? बताएं मुझे, यकीन कैसे आएगा आपको? मैं फैमिली के साथ डिस्कस करके बताती हूँ, लेकिन आप सच कह रहे हैं ना, मजाक तो नहीं कर रहे? जब मामू मानी को आपके घर भेजूंगा ना, तब आपको यकीन आ जाएगा। बाय। क्या हो गया मैडम? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलवाया? तुमने मुझसे 10 लाख रुपए लिए, आशिर ने बतूल को तलाक भी नहीं दी, उल्टा मामला मेरे सर पर आ गया। हाँ, तो इस सब में मेरा क्या कसूर है? तो किसका कसूर है? मेरा कसूर है। मैडम, मैंने आशिर को बहुत गैरत दिलाने की कोशिश की, अब उसकी गैरत नहीं जागी तो मैं क्या कर सकता हूँ?
अच्छा तुम इन बातों को छोड़ो, तुम्हें एक मर्डर करना है। आशिर का? नहीं नहीं, फैजान का। फैजान? अब ये फैजान कौन आ गया? फैजान, he is my ex-husband. और ये मुझे आशिर से तलाक दिलवाना चाहता है। वाह वाह वाह, कहानी तो बहुत जबरदस्त चल रही है। हाँ, आप पर तो फिल्म बननी चाहिए। बस कर दो, बेकार की बातें बंद करो, मेरी तो जान जा रही है। मुझे ये बताइए, वो जो पैसे आपने दिए हैं उस पैसे में फैजान का मर्डर करो? फैजान के पास करोड़ों रुपए नहीं, करोड़ों डॉलर्स हैं, डॉलर्स। डॉलर? वो मेरा कजिन भी है। उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे डैड के नाम हो जाएगी। अच्छा, तो ये सब कुछ करने के बाद मुझे क्या मिले? तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम्हें पूरा 50% का शेयर मिलेगा। भाई मैं डैड की इकलौती औलाद हूँ, उनके बाद सब कुछ मेरा ही तो है। और अगर तुम्हारे डैड का फौरन मरने का प्रोग्राम ना हुआ तो? तुम क्या बातें कर रहे हो? बस तुम उस फैजान को बस रास्ते से हटाओ। फैजान का सब कुछ डैड के नाम होते मैं डैड को यूरोप भिजवा दूंगी। आइडिया बुरा नहीं है मैडम, लेकिन ये जो कुछ तुमने अभी कहा है ना, सब एक स्टैम्प पेपर पर लिख कर दोगी मुझे? क्यों? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार की क्या बात कर रही हैं? ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी जो तुम कर रही थी। देख लो, रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है ना। ये लो काट दिया। परेशान नहीं हुई है मैडम, ये राज राज ही रहेगा। हाँ, लेकिन इस सबके बदले में आपको मेरी शादी फिजा से करवानी पड़ेगी। क्या कह रहे हो तुम? वो लोग इसके लिए नहीं मानेंगे। तुम ये फिजा को भूल जाओ। भूलूंगा तो नहीं मैं उसे। एक काम हो सकता है, आप उसे ना मेरे बताए हुए एड्रेस पे ले आइए। बाकी मैं उसे मना लूंगा। हाँ, सच कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, कुछ सोचती हूँ।
फिजा, क्या हो गया है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मैं चाहती हूँ इस घर का माहौल खुशगवार हो जाए, आंटी को भी टेंशन ना हो और आशिर भी रिलैक्स हो जाए। तो पहले सच बोलना सीखो। तुम्हारे झूठ ने इस घर की बुनियादें हिला दी हैं। क्या हो गया है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है फिजा? अच्छा, तुमने मुझे काशान की तस्वीरें दिखाई और फिर भाई के सामने मुकर गई। ओहो, तुम अभी भी उस बात पर स्टक हो। चलो, आई एम सॉरी ना यार। मैं आंटी से भी माफी मांग लूंगी और तुम्हारी भी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। बस एक मौका तो दो तुम मुझे। मैं अपने आप को बतूल से ज्यादा अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। जस्ट ट्रस्ट मी। ठीक है, जाके माँ से बात करो। तुम्हें तो मैं काशान के हवाले कर ही रहूंगी। रुस्तम बोल रहा हूँ, काशान से बात करनी है। काशान बात कर रहा हूँ। तुमने मेरा घर खरीद लिया। तुम्हारा? तुम्हारा कौन सा घर? वही जो करोड़ों का घर था और तूने 5 करोड़ में खरीदा। अच्छा, तो उस घर पे तुमने कब्जा कर रखा था। तू जानता नहीं है मुझे, मेरी पहुंच कहां तक है। पहुंच का तो नहीं पता, हाँ, लेकिन इतनी ताकत रखता हूं कि तुझे ऐसी जगह पहुंचा सकता हूं जहां से तू कभी वापस नहीं आ सकता। मरना चाहते हो? मौत ना हमेशा मेरी साइड पॉकेट में रहती है। मुझे तू ये बता कि तू मरना कहाँ चाहता है? अच्छा बोलता है तू। ऐसा कर, जो तूने घर खरीदा है उसी घर में बैठा हूं मैं। आजा मिलने मुझे। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपका कोई करीबी शख्स जो काशान तक आपकी सारी मालूमात पहुंचा दे। मैं किसी सूरत तुम्हें खोना नहीं चाहती। बहुत कुछ खो कर आई हूं तुम्हारे लिए। आशिर, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए आज? हाँ, बस सर में दर्द था तो सोचा घर आ जाऊं। क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि कोई बात तुम्हें तंग कर रही है। इज एवरीथिंग ओके? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कभी भी काशान से आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। आपका कोई करीबी शख्स जो काशान तक आपकी सारी मालूमात पहुंचा दे। क्या हुआ आशिर? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। सुनो, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए जरा। मेरे फोन डेड है। ले लो। लेकिन तुमने वो हरकत की है जो एक मिडिल क्लास मर्द करता है। अपनी बीवी का किसी न किसी बहाने से फोन चेक कर रहा होता है। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ? देखो आशिर, मैं बदल गई हूँ। मैं अब तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की खिदमत कर रही हूँ। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम क्या मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हो? और लिसन, अगर इतना ही शक है ना मुझ पर, तो एक काम करो, मेरे नंबर की डिटेल्स निकलवा लो।
और हाँ, याद रखना, अगर तुमने मेरी मोहब्बत पर शक किया ना, तो वो हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम पे शक कर रहा हूँ तो ये लो, वापस ले लो अपना फोन। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, अपनी ही सोचों में इतना उलझता चला जा रहा हूं। क्या करूं मैं? क्या सोच रहे हैं भाई? नहीं, कुछ नहीं। भाई देखें, काम तो होते रहेंगे, सबसे ज़रूरी है आपकी अपनी मेंटल हेल्थ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। आप क्या सोच रहे हैं मुझे बताएं, मुझसे शेयर करें। बस वैसे ही, पता नहीं क्यों हर बात पे ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। करना भी चाहिए। जब हालात आपके काबू में ना हो तो इंसान को ना सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि सही डिसीजन लेना चाहिए। किसी दूसरे के एक्शन से आपको पता चल जाना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। मैं तो आपको ये कहूंगी भाई कि आप ओवर थिंकिंग करने के बजाय लोगों के रवैयों पे गौर करें कि कौन इंसान कैसा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम फैसल। मनाहिल ने मुझसे माफ़ी भी मांगी है, मगर मैं उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करूँगी जब तक वो माँ से माफ़ी नहीं मांग लेती और उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं हो जाता। मोहब्बत फिर से हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं होती। और नौशीन, जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो ना, ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैं इन एहसास और जज्बात से बहुत दूर हूँ। साहिल, तुम चाहो तो टाइम ले सकते हो। तुम ठीक कह रहे हो, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। तो फिर बताएं आप, मामू मानी को कब भेजूं आपके घर? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैसे आएगा आपको यकीन? बताएं मुझे, यकीन कैसे आएगा आपको? मैं फैमिली के साथ डिस्कस करके बताती हूँ। बड़े दिनों बाद आज खुश नजर आ रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने दिल की तरह ना चेहरे पर भी मुनाफकत सजाना सीख ली है। मुनाफकत? खैर छोड़ो यार, मैं तो खुश हूँ आज, और अगर तुम पूछोगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा तुम्हें। बताओ, शायद कुछ लम्हे को मुझे भी खुश होने का मौका मिल जाए। जिस एडिटर से काशान ने हमारी फेक पिक्चर्स बनवाई थी ना, आशिर साहब ने उसे आज गिरफ्तार करवा लिया। अच्छा, मैं समझी अगर बात खुलेगी तो गिरफ्तार काशान होगा। हमारा मुजरिम तो काशान है। काशान भी इंशाल्लाह एक दिन अपने भयानक अंजाम तक जरूर पहुंचेगा, चाहे वो गिरफ्तार हो या ना हो। खुशी इस बात की है कि आशिर की आंखों के सामने असलियत आ गई है। और तुम्हें पता है, ये बात आशिर साहब ने मुझे खुद बताई है। अल्लाह का शुक्र है, आशिर की आंखों पे पड़े पर्दे तो उठ गए।